लाला, शबरी जी का मिलन पूरे विश्व में एक अद्भुत इतिहास बन गया प्रेरणा का। जब श्री राम भगवान का रास तिलक हुआ, माता सासू माता सुनैना जी ने अपने जमाई राजा को बड़े प्रेम से जनकपुरी बुलाया और जब महाप्रसाद ग्रहण कराने लगी, 56 भोग बनाए गए बड़े आदर के साथ। और जब भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करने लगे तो सासू माता जी पूछती है, भगवान भोजन कैसा लगा? महाभोजन तो अच्छा है, लेकिन जैसे लेकिन लगा, माता का हृदय विचलित हो गया। सोचा रहे कुछ कमी रह गई लगता है। कहता ना, सासू को जमाई और बहन को भाई बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, साडू साडू के लिए कहता है, सग्गा में साडू और मिठाई में लाडू। तो जमाई साहब ने जब बोला कि भोजन तो अच्छा है माता, लेकिन, तो माता ने कहा, प्रभु क्या कमी रह गई? बोले, माँ कमी कुछ नहीं रही, मुझे सबरी माता के बेर याद आ गए। मुझे सबरी माता के बेर याद आ गए माँ, मुझे सबरी माता के वो बेर याद आ गए जो कितने प्रेम से अपने मुंह से पहले चखती थी। कहीं खट्टा बेर न हो, कहीं कड़वा बेर न हो, कहीं कसला बेर न हो। मेरे राम को मैं मीठा बेर खिलाऊं। राम हंसते गए, बैर खाते गए, प्रेम से आँख शबरी की भरने, ऐसी करुणा करी भाव भक्ति करी, नवधा भक्ति गंगा उमड़ने। ये इंसान जी का सत्संग यही तो होता था। जैसे काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। पूर्व जन्म में लोमस ऋषि जी ने कैसे क्षमा किया, कैसे शंकर भगवान का श्राप प्राप्त हुआ, और इधर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत महापुराण में। वैसे इंसान जी भी एक दिन अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे कि पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ा उद्योगपति था, बड़ा कठोर हृदय था, बहुत बड़ा सेठ था, और सेठ में इतना घमंड आ गया। इंसान जी कहते हैं कि मैं बहुत घमंडी नालायक उद्योगपति रहा। एक दिन में जब अपने बंगले पर आया, 1.5 करोड़ की कार से उतरा तो एक विकलांग, एक दिव्यांग, जिसकी अंगुलियां दोनों तीनों कटी हुई थी, दौड़ा दौड़ा आया, मेरे पैरों पे गिर पड़ा। मालिक मालिक, घर पे भोजन रोटी नहीं है, मालिक मुझे नौकरी वापस दे दो ना, मालिक मुझे नौकरी वापस दे दो ना। कि अरे तेरा तो हाथ कटा हुआ है, तू क्या नौकरी करेगा, क्या धंधा करेगा? बोले, मालिक मेरा हाथ तो आपकी मशीन से ही कटा था, आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए कटा था। बोले, हाँ तेरा हाथ कटा था, मेरा 100 मीटर कपड़ा तेरे खून से खराब हो गया था, दे चल 100 मीटर कपड़े का पैसा। ऐसा नालायक इंसान जी कहते, मैं ऐसा कठोर रहता था, मैंने उसको धक्के देके निकला दिया। और आगे गया, दरवाजे पर कोई महिलाएं खड़ी थी। बोले, इंसान जी आपके वहाँ से हमने कुछ कंबलें खरीदी है, सर्दी में वितरण करेंगे, जो ठंड से ठिठुर रहे हैं, जो अपने पैरों को ऊंचा ले करके पेट में लपेट करके किसी तरह सोए हुए रेलवे स्टेशन पर, धर्मशाला के बाहर। बोले, मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? मैंने कोई खैरात खोल रखी क्या? मेरे कारखाने को भिकमंगों के लेकर रखा है क्या? ऐसा कठोर हृदय था। और अपनी पत्नी से भी वो आदर नहीं करते थे, अपनी पत्नी का भी आदर नहीं करते थे। बस बहू बेटा कैसे कहे भाई, बहू बेटे की मानना चाहिए, पुत्रवधू की मानना चाहिए, लेकिन अच्छी बातें मानो। यदि कोई परंपरा से हट करके किसी दीन दुखी को दुखी करने की बात है तो मत मानो। जीव ना दुखाए, निंदा ना कराए, जीव ना दुखाए, लेकिन वो अपनी पत्नी का भी जीव दुखाते थे। अब एक दिन उनकी बहू जी आई, कपड़े ऐसे पहन रखे थे बिल्कुल जैसे कपड़ों की कमी आ गई हो।
और उन्होंने कुछ उसकी धर्मपत्नी ने टोक दिया कि बहू कपड़े तो जरा दूसरे पहन के आओ, तो कि कर दिया मूड खराब, अब दिन भर मेरा मूड खराब रहेगा। इस बात पे सासू से लड़ झगड़ी पड़ी। तो उनको बहू को समझाना चाहिए था, सत्संग देना चाहिए था। यदि आपकी धर्मपत्नी भी परंपराओं की पालना नहीं करे तो सत्संग दो, आप मुखिया हो।